जो षड रिपुओं को त्यागता है तो निर्ममत्व आता है। यहाँ तक विचार हुआ था। संक्रांति टीका 53वां श्लोक। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। ये षड रिपु है, षड शत्रु है ब्रह्म भाव की प्राप्ति में। इनकी से विमुच्य, इनको जिस दिन त्याग के अलग होता है उसी दिन वह निर्ममत्व को प्राप्त होता है। क्या है निर्ममत्व? और स्पष्ट करते हैं। स्वकारण से अहंकार से विनष्टत्वात् निशेषण गतो निर्गतो देहे मम भाव यश स निर्ममः। ममत्व लोग अधिकतर समझते हैं अपने से भिन्न पत्नी बच्चे अन्य गाड़ी घोड़ा सामग्री आदियों पर सामान पर समझते हैं मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। तो बाह्य वस्तुओं को लेकर स्वभिन्न वस्तुओं को लेकर सोचते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं नहीं, सबसे खतरनाक ममत्व है आपके अपने शरीर में। इस शरीर में महत्व छूट जाए तब बाहर के सारे ममत्व अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके महत्व के कारण से इसमें ममत्व है। इसको इतने ज़्यादा महत्व दे दिए हैं कि लगता है यही सब कुछ है। और इसलिए इसके पीछे क्या कारण है बता दे। अहंकार मुख्य कारण है। 6 रूपों में से जो पहला है अहंकार, अहम भाव आ गया, उसके कारण से शरीर में ममत्व आ गया। इस शरीर से में ममत्व के कारण शरीर से संबंधित वस्तु में गौण ममत्व है। बाहर में जितने पत्नी बच्चे वगैरह तो गौण ममत्व है, मुख्य तो अपने शरीर में ही है। वही समझा रहे हैं। स्वकारण संकार से विनिष्टत्वाद, अहंकार का विनिष्ट हो जाने के कारण से जो आपका अभी तक जो बना हुआ था निशेषेण गत निर्गत, निर्मम निर की व्याख्या निशेषेण पूर्ण रूपेण खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? देहे मम भाव, अपने शरीर में जो मम भाव है ऐसा जिसके अंदर हो गया यस्य स निर्ममः। अर्थात परदेह इव स्वदेह ममता रहित इत्यर्थ। परदेह के समान अपने देह में भी ममता रहित हो जाना। स्ववपु कोणपम इव दृश्यते यतस्तद वपुरध्वस्तम इति। जिसके प्रति जिस व्यक्ति के समक्ष यतः स्ववपु कुणपम इव दृश्यते, अपना शरीर मुर्दे के बराबर लगे। अपने शरीर मुर्दे के बराबर अत्यंत अस्पृश्य हो गया है। इतना घृणा अपने शरीर से, जैसे मुर्दे के पास से भी निकलोगे नहाना पड़ेगा। छू दिया तो तैलाभ्यंग स्नान करना पड़ेगा, वो तो और खतरनाक है। और ऐसे ठंडियों में गंगा जी में स्नान करना पड़े है? कौन जाना चाहेगा मुर्दे के पास? दूर से निकल जाए। वैसे अपने शरीर के प्रति घृणा भाव जग जाए। ये सोचे इसको हम छू भी दें मुझे नहाना पड़ जाए, अपने ही शरीर को छूने से नहाना पड़ जाए। ऐसे एकदम अस्पृश्यत्व घृणात्व भाव से युक्त जब तक नहीं होगा तब तक इस शरीर का ममत्व नहीं नष्ट हुआ समझो। और जब तक इसको सजा धजा के रख रहे हैं फिर तो कहना ही क्या है। उसमें विभिन्न प्रकार के तेल लगा रहे हैं, सुगंधी तेल, केश कांति तेल, सब लगाते हैं लोग। उसे ममत्व कितना गहरा है मालूम हो जाता है। हाँ, उतना जरूरी है जितना ठंड से आप बच सके और स्वाध्याय कर सके। अपनी साधना के लिए जितने जितना ओढ़ो, मना नहीं है। नहीं तो इधर हड्डी पकड़ लिया, उधर ये पेट पकड़ लिया, यहाँ दर्द हो गया, उधर गैस हो गया, उधर हो गया, फिर साधना क्या करोगे? ऐसे ज़्यादा वैराग्य के नाटक भी नहीं करना है। उतना वैराग्य रखो जिससे आपकी साधना चले। मुख्य आपका शरीर मिला है, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधन। अपने स्वधर्म पालन के लिए जितनी जरूरत है उतना परिग्रह करो, नहीं तो परिग्रह बाकी को छोड़ो। बार बार भाष्यकारी शरीर स्थिति सिद्ध्यर्थम, शरीर स्थिति सिद्ध्यर्थ जितनी जो उतरा उससे ज़्यादा नहीं। जैसे अहंकार जब नष्ट हो जाए तब एतार से जो स्व शरीरगत ममत्व नष्ट होगा
तो परदेह में जैसे महत्व भाव है वैसे परदेह स्वशरीर में भी महत्व भाव हो जाता है, स्वशरीर मृत शरीर के बराबर होता है। इति श्रवणात् ऐसे सुनने को मिला है। ब्रह्मण्येव तत्प्रत्यवता महात्मना ब्रह्मविद अनात्मत्वेन त्यक्ते शवकल्पे शरीरे। देखो, ब्रह्म में ही आत्मत्व की प्रत्यय निश्चय जिसके अंदर हो गया है, ऐसे महात्मा ब्रह्मविद के द्वारा अनात्मत्वेन त्याग कर देता है अपने इस शरीर को भी। उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर को क्या मानता है, शवकल्पे, कुणपम की व्याख्या है, शव के समान अपने शरीर को मान करके शरीर तो अहम भाव मम भावश्च न क्रियते, अहम भाव और मम भाव वह नहीं करता है। तन्निमित्त गत्वात् सर्वविकल्पस्य, क्योंकि अहम भाव ही निमित्त है सकल विकल्पों के प्रति। जो भी संकल्प विकल्प जगते हैं उसका पीछे अहम भाव और मम भाव ही कारण होता है। विदुषस्तदभावात् तदभावित सूचितमेव निर्मम इत्युक्तम। विद्वान में तादृश अहम भाव का न होने के कारण से उसे संकल्प विकल्प भी नहीं होता है। इस बात को सूचित करने के लिए ही यहाँ निर्मम शब्द कहा गया है। यतेवं, जिसलिए इस प्रकार से चिरकाल नित्य निरंतर समाधि योग निर्धूत अहंकार ममकार आदि अविद्या वासना प्रपंचो यो ब्रविद्यति स सर्वेभ्यो गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो भवति। विमुच्च निर्मम सन शांतः माने विमुक्तो भवति, शांत हो जाता है। शरीर शांत नहीं होता, वो शांत हो जाता है। शरीर ही शांत हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। शरीर शांत नहीं होता है। शरीर में हम निर्मम भाव निकलने से थोड़ी शांत हो जाएगा, वो तो अपनी जगह पर रहेगा ही, अपना काम करते रहेगा। याद प्रारब्ध कर्म वो अपना क्रियाशील रहता है, लेकिन वह भीतर से शांत हो जाता है। चिरकाल नित्य निरंतर यह स्वाध्याय रूपी समाधि योग, निध्यासन रूपी योग का निर्धूत अहंकार ममकार आदि विद्या वासना प्रपंच नष्ट हो चुका है, धुल चुका है। अहंकार ममकार आदि अविद्यामय वासनात्मक जो प्रपंच है वह भी समाप्त हो गया है। ऐसा जो ब्रह्मविद्यति है वह सर्वेभ्यो गुहाग्रंथिभ्यो सगल गुहाग्रंथियों से विमुक्तो भवति, भवति हो गया है। तथैव शांत निरिंदनाग्निवद उपशांत अंतःकरण सर्विकार तथैव प्रसन्नांतःकरणतया। तथैव शांत, जिसलिए ऐसा है इसलिए वह शांत है। निरिंधन अग्नि के समान उपशांत अंतःकरण सर्वविकल्प वाला सकल विकार वाला है वो। तथैव इस वजह से प्रसन्न अंतःकरणतया संप्राप्त आत्म्याथात्म विज्ञानो ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवाय कल्पते। ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाला संप्राप्त जो है आत्म की यथार्थ विज्ञान हो, यथार्थ अनुभूति हो गई जिसको, वह ब्रह्म भावाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय मैंने ब्रह्म भाव है। ब्रह्म भाव क्या चीज़ है? ब्रह्म भाव नाम सुनो सच्चिदानंदैकरस ब्रह्मात्मनावस्थानम। सच्चिदानंदैकरस ब्रह्म भिन्न प्रत्यगात्म स्वरूपेण अवस्थित हो जाना ही ब्रह्म भाव है। तस्मै ब्रह्म भावाय कल्पते न ब्रह्माकारेण तिष्ठति इत्यर्थः। एतेन अत्यंत श्रद्धया चिरकाल नित्य निरंतर समाधि निष्ठाम, अत्यंत श्रद्धया। देखो श्रद्धा तो सभी में होती है, शास्त्र के प्रति, आचार्य गुरु के प्रति, लेकिन अत्यंत श्रद्धा नहीं होती। विशेषण और जोड़ दिया, श्रद्धया है ना। भगवान ने गीता के श्रद्धया कह दिए थे, क्या कहा था? श्रद्धया लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय कहा था। इन्होंने जोड़ दिया उसमें, नहीं केवल श्रद्धा तो सभी में होती है, लेकिन डमाडोल होते रहता है। वो तो घड़ी का पेंडुलम जैसा रहता है, कभी तो बहुत श्रद्धा हो जाती है, कभी तो एकदम ढीला पड़ जाता है। बहुत कब श्रद्धा होती है? जब उनकी अनुकूल बातें सुनते रहते हैं। जब एक फटकार पड़ जाए, प्रतिकूल बात आ जाए, फिर एकदम ढीला पड़ जाता है। अरे गुरु जी तो ऐसे डांटते रहते हैं।
और श्रद्धा डमाडोल हो जाती है। जैसे पेंडुलम जैसे घड़ी का होता है ना, पहले जमाने में होता था, कभी इधर कभी उधर। सन्यास से भी वैराग्य हो जाता है, कभी गृहस्थ में चल जाते तो सन्यास में आ जा, कभी इधर हो जा कभी उधर हो जाए। इसलिए विशेषण दे दिया, श्रद्धा ऐसे नहीं, अत्यंत श्रद्धया चिरकाल तक अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के नित्य निरंतर समाधि निष्ठाम एव एकाम नियमेन समर्तिष्ठतः, नियमित रूप से समाधि युक्त की निष्ठा को निरंतर अभ्यास करते हुए रहने से तन्निष्ठ या अहम आदि सर्वासरा ग्रंथि विच्छित्यम, तारस निष्ठा के द्वारा अहम आदि जितने भी वासनामयी संसार ग्रंथि है, ये सारी ग्रंथियां टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती है, विच्छेद होगा। सम्यक कृत वतस तद विच्छित्या सम्यक आत्म प्रसादम, सम्यक प्रकार से समाधियों के किए जाने पर तारस वासनामय जगत का विच्छेद होने से सम्यक आत्म प्रसाद होगा, अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। आत्म प्रसादम लब्धवतः, जब आत्म प्रसाद में अंतःकरण शुद्ध का लाभ हो जाए, तल्लब्ध्वा संसिद्धि आत्म याथात्म विज्ञानेन, उसके लाभ होने से और संसिद्धि को प्राप्त करता है। क्या संसिद्धि को प्राप्त करेगा? आत्मा के जो यथार्थ विज्ञान है, अहमेव इदम सर्व इति, मैं ही यह सब कुछ हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। यदि सर्वात्मानमेव पश्यतो, सबको आत्मरूप सर्वम आत्मत्वेन एव पश्यतो ब्रह्मविदो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म भाव सिद्ध्यति इति सूचितम, ऐसे ब्रह्मवेत्ता को ही ब्रह्म भाव की सिद्धि होती है, यह बात सूचित किया गया। टिप्पण, दैवी संपत्ति युक्तो अपि आसुर संपद रहित चेदेव ब्रह्म भावाय भवति इत्युच्यते है। दैवी संपत्ति से युक्त होने से मात्र काम चलता नहीं है, इन आसुरी संपत्ति से भी रहित होना जरूरी है, तब जाकर के ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। इस बात को सूचित करने के लिए षड रिपुओं को विशेष गिना दिया। अहंकारमिति, उसको काम और क्रोध को एक करके पंचासुरा भी बोला है, कुछ टीकाकारों ने 5 गिना दिया। यदि साक्षात 6 है, यानी काम और क्रोध को एक माना। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, दोनों के एक कार्य कारण भाव ने लिया गया, कार्य कारण का भेद करता हुआ कुछ लोग एक मानते हैं, उनके दृष्टिकोण से 5 असुर है, अन्यथा षट है। अहंकारादि सदैव पतन कारका, अहंकारादि जो है 5 मुख्य सदैव है पतन के ही कारक है। क्यों? राजशास्त्र तामशास्त्र, यहाँ राजस और तामस ही है। ज्ञान निष्ठा प्रतिबंधका भवंती, ये सब आपकी ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में सबसे बड़े प्रतिबंधक हैं। यदि पूर्व में कहा चुके सब चीज आसुर सब बात सही है, पूर्व उक्तम अपनी पुनरंत समारयति हे त्यागे सावधानी कर्तुमिति, पूर्व में कहा को दोबारा अंत उपसंहार करता हुआ केवल तरह स्मरण मात्र करा रहे हैं, हे वस्तु का त्याग में आपको सावधान होने के लिए कहा गया है। अतः न पुनरुक्ति दोष, इसलिए कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। श्रुतोपयुक्तम, कि श्रुति में भी इस प्रकार से कहा गया है, दैवी संपत्ति साधने योगजाह सिद्धयो जायन्ते, दैवी संपत्ति को सिद्ध करोगे तो अनेक योग सिद्धियां आ जाएंगी, और योग सिद्धियां भी प्रतिबंधक है। ते तो समाधाव अंतराया, योग सूत्रकार ने ये जो रित्य भी सिद्धि रिद्धि ऐसे विभूतियों का वर्णन किया, विभूति पाद में विभूतियों का वर्णन किया, सत्य प्रतिष्ठायाम सब अलग अलग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम इत्यादि। तो अंत में कहती ये सब क्या है? समाधावंतराया, ये सब समाधि में सबसे बड़े बाधक है। जैसे आएंगे अत्यंत सावधान होना पड़ेगा, कहीं प्रदर्शन ना कर दे उसको। इस बार में आपने कहीं भी एक भी सिद्धि का प्रदर्शन कर दिए तो फिर बस हो गया। गुड़ के पास मधुमक्खी जैसे सारे मायावी लोग पहुंच जाएंगे आपके पीछे, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। जितने भी रिद्धि सिद्धि आ जाए भूल चूक से भी उसका प्रयोग ना करें, यही सावधानी बरतनी पड़ती।
लोग पूछते भी हैं, वैसे विदेशी लोग ग्रुप आए थे, वो हमसे ही पूछ रहे आपको समाधि का अनुभव हुआ है, ऐसे पूछे। मैंने कहा मेरे को अनुभव होने से आपको क्या लाभ है, मेरा पेट भरा हुआ है, स्वादिष्ट भोजन के तृप्ति का आनंद मैं ले रहा हूँ, और आप यदि पूछोगे कि आप तृप्त हुए हो, आनंद हो रहा है आपको, मैं हाँ कर दूँ कि आपका पेट भर जाएगा। उसी प्रकार से मेरे को समाधि का अनुभव होने से आपको कोई लाभ नहीं। फिर वो कहते हैं ठीक है, लेकिन आपको समाधि लेने आपको सिद्धियाँ मिले होंगे। मैं समझता था, इसलिए आपके अगला प्रश्न में जानता था, इसे हाँ भी नहीं ना भी नहीं ऐसे जवाब दिया। मैंने कि रिद्धि सिद्धि दिखाएं कि मैं हवा में उड़ के दिखाऊं, और तो वीडियो बना करके डाल दो यूट्यूब में, फिर क्या होगा? तेरे जैसे आधे पागल यहाँ बहुत आ जाएंगे, पैसा भी फेंकेंगे, हमको फंसाएंगे माया में। इसलिए ये सब चीज़ें इस कलयुग में दिखाने लायक नहीं है, कि कलयुग में विवेकहीन लोग ज़्यादा हैं, मूर्खों की कम नहीं है संख्या। वो आ जाएंगे और कहेंगे हमारे सर पर हाथ रख दो। एक तो कहा भी ठीक है आपको सब कुछ है, आप मेरे सर पर हाथ रख दो, मेरी भी समाधि हो जाए। मैंने कहा समाधि हो, कोई नाड़ी फट जाए तो क्या होगा? तुम तैयार है नहीं, तुम्हारा शरीर, तो कैसे होगा काम? इसलिए ये सब कल्पनाएं छोड़ दो, बल्कि जो बता रहा हूँ उतना प्राणायाम करो, बैठ करके आसन करो, वही तो वही उसी के लायक। तुम तो अभी प्रत्यार धारणा ध्यान के लायक भी नहीं है, तो समाधि की बात कर रहे। इसलिए सावधान रहना पड़ता है इन चीज़ों से, कि जो कहा भी है, देखो श्रुति ने भी, ये सब साधना करोगे योग सिद्धियां आ जाएंगे। प्रतिव्यक्ते जो अनिलखे पंचात्मक योग गुणे प्रवृत्ते, न तत्र रोगा न जरा न मृत्यु, प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरमिति। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश पंचात्मक योग गुणे प्रवृत्त है। इन पांच भूतों पर आप अपना विजय प्राप्त कर लेंगे। पंच तत्व धारणा का अभ्यास करके पंच तत्व पर विजय पाने का प्रयास करो, तो अपने आप क्या हो जाएगा? ऐसी योग सिद्धि आपको मिल जाएगी। आपका कभी न रोग होगा, न बुढ़ापा आएगी, और मृत्यु आपकी मर्जी हो तो तुम टिकट कटा लो, चले जाओ, नहीं तो मत जाओ। न मृत्यु न तत्र रोगा न जरा न मृत्यु, प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। योगाग्नि में शरीर जब प्राप्त हो जाए तब ये सब चीजें होती नहीं है। इन ऐसे योगी आपने देखा कोई है? न रोगो न जरा न मृत्यु। बड़े बड़े योगी अनेक प्रकार के शरीर में रोगग्रस्त हुए, है कि नहीं? बुढ़ापा भी आई गई और अंत में यहाँ से चले गए। इसलिए ये सब जो कहा गया है, ये जो है प्रशंसार्थ मत समझना, यथार्थ में। लेकिन ऐसे योगी उस क्वालिटी का योगी नहीं है। ये रजगुणों संपन्न, ये न कहा नहीं योग गुणे प्रवृत्ते, योग गुण से प्रवृत्त ऐसे योग गुणों से युक्त योगी है ही नहीं। हो गए तो भी आपके सामने क्यों आएंगे? प्रचार क्यों करें अपने आप को? वो पता भी नहीं चलेगा। आपके पास में होंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे यही मेरे जैसे भंडारा आनंद महात्मा है, यही आप कल्पना करेंगे। और वो भी जान बुझे लगे आज कहाँ पर्ची है गए, कहाँ भंडारा है, वो भी पूछेंगे आपसे, तो ये आप ना पहचान पाए उनको। ये कठिन काम है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में और हमेशा ही आपके सामने प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। यदि आप अपने अंदर साधना न करके बाहर ढूंढते रहोगे, आपको कहीं समाधान नहीं है। इन चीज़ों का संकेत यही है कि आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करो, बाहर देखना बंद करो। तेभ्यो जायते अहंकारो दर्पो बलंच विनाशकारका। और इससे होगा कि अभी बता दिया, आपका शरीर निरोग हो जाए, आपके शरीर बुढ़ापा, सरार बाल काले सब कुछ एकदम झुर्रिया नहीं, कुछ नहीं,
एकदम जवान हट्टे कट्टे 90 उम्र में भी रह जाए, 25 साल का जैसे दिखाई दे, तो क्या होगा? वो समझा रहे, तेभ्यो जायते अहंकारो, उसे अहंकार हो जाएगा। ऐसे कई हमने देखा बुढ़े हैं, बोलते हैं देख यार तुम जवान आदमी ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहा है, बुढ़े 90 साल के बिना डंडे के धड़ाधड़ चल रहा हूं, देखो वो अहंकार हो जाता है। तो आंखों में आज चश्मा नहीं लगा, क्या योगी है चश्मा पहने हो, 90 साल के बुढ़े हो गए, चश्मा भी नहीं लगाता हूं। ये सब अहंकार हो जाता है। इसलिए रोग आ जाओ ठीक है, भगवान समझो नोटिस दे रहे हैं। हम तो ये कहते हैं जितने बीमारी आते हैं समझो भगवान नोटिस दे रहे हैं आपको। और सबसे पहले भगवान सबको आंखों का ही नोटिस देते हैं, चश्मा पहना देते हैं। समझ लो भाई तुम बहुत बाहर देख लिए हो, अब देखना बंद कर फालतू। अब देखना है तो ग्रंथ पढ़ ले, है ना। पढ़ने लायक कहीं चश्मा, दूर का चश्मा पहनना ही नहीं, इसलिए दूर करना दिखे तो अच्छी बात है ना। नजदीक का चश्मा पहन लेना ताकि पढ़ सको शास्त्र को, और नजदीक से ही भगवान को देख सको। दूर से देखे क्या फायदा, ऊपर गुंबद देखे चले जाओ। ये भगवान के नोटिस है। अब तुम्हारा समय बहुत देख लिया बाहर का, बंद करो। फिर कहेंगे ये कम कर दें, सुनना कम कर दें। बहुत सुन लिया सिनेमा के गाने वगैरह, भजन सुन लो थोड़े डाल के। एक एक करके नोटिस देते हैं। जितने भी आप बाल संभालते रहे, इधर से सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, समझ लेना अब बाल काला करके कोई फायदा नहीं है, अगला नोटिस आ गया है। एक के बाद एक भेजते हैं। इसलिए जितने रोग आवे आप वो योग सिद्धि पाने की कोशिश नहीं करना कि निरोग हम हो जाए। कायाकल्प टैबलेट निकाल दिया है पतंजलि, कायाकल्प टैबलेट, काया को पूरा बुढ़ापे में जवान बना देगा आपको। खाओ और जल्दी जाओगे। अच्छा है, टिकट जल्दी मिल जाए। तेभ्यो जायते अहंकारो, और अदर्प बलंच विनाशकारक, विनाश के कारण, पतन के कारण होता। ये जो अभी बोला अपना अहंकार बलम दर्पम, ये सारी चीजें आपके अंदर बढ़ने लगेंगे, घटेंगे नहीं, उल्टा होगा। तथा च, और भी कहा, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश्च कामान तम तम लोकं जायते तांश्च कामान तस्मादात्मजम ह्यर्चित भूति कामः। मुंडकोपनिषद। जिस जिस लोक को चाहता है मन के द्वारा वह सम्यक संकल्प कर लेता है, विशुद्ध अंतःकरण वाला, यांश्च कामान, और लोकों में जैसे कामनाओं को चाहता, वस्तु को चाहता है, तम तम लोकम तांश्च कामान जायते, वह लोक को सब प्राप्त होगा और वह तत्व कामनाओं को भी प्राप्त कर लेगा। अतएव तस्माद आत्मज्ञम हर्षित बुद्धि का महा, जब आत्मज्ञ है उसकी भूति की कामना रखने वाला उसकी पूजा करे, अर्चना करे, कह दिया। क्या आत्मज्ञ सामर्थ्य है, वो जो चाहे वो हो जाता है, जो संकल्प करे वो हो जाता है। इसे उसकी पूजा करते रहो, वो अपने आप आपकी जो संकल्प है उसको हाँ कर दे, बस हो गया काम आपका। उसके मुंह से हाँ निकलनी चाहिए। एक महात्मा थे बड़े, पंजाब में बड़े सिद्ध महात्मा योगी थे, और खप्पर रखते थे। ठीक 11 बजे कुटिया से 12 के बड़ा खप्पर रख देंगे, इतना बड़ा। लोग जो भी आवे, जो दाल डाले, सब्जी डाले, टमाटर कुछ भी डालो उसमें डालते जाते भोजन। और कई लोग सिर्फ पर्चा डालते थे, बेटा नहीं है, कोई तो बिजनेस नहीं हो रहा, कुछ भी डालो, पर्चा डालते थे। वो दाल सब्जी के बीच में घुस जाता था। और ठीक 12 बजते ही उठाएंगे, बैठ के यूं हाथ से घुमा देंगे, उसको खाना शुरू करेंगे। और कागज को जा गया। अब वो देखो उनकी दिव्यता थी, जिनको देना होता था वो कागज उसकी तरफ फेंक देते, देखते नहीं थे, यूँ आंख सामने कभी किसी को नहीं देखना, और सर फेंक देते थे। नहीं देना है उसको, फेंक देते।
अब देखो उनके केवल उन मुंह से बोले भी नहीं, केवल उस पर्चे उसी के पास वापस फेंक दिए, उसका काम सिद्ध हो गया। जो भी वो मांगा वो मांग उसको पूरी हो जाती। मन उनसे आंतरिक संकल्प उठा, इस जो मांगने वाला जो भी है उसकी इच्छा पूरी हो। ऐसे ऐसे महान ज्ञानियों को देखा गया, सिद्ध लोग। अब आगे पर्ची पीछे, माने कचड़ा में डालो इसको, ये उस कामना के योग्य नहीं है, ये तात्पर्य सिद्ध होता है। इस तरह से देखा गया, इसलिए कहते कि उसकी अर्चना करो, उसकी सेवा करो, उतने से आपका सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। क्रोध परिग्रह च विषय आहा, क्रोध और परिग्रह इन दो के विषय में अन्यत्र कठोपनिषद में कहा है, नाविरतो दुश्चरितात् न शांतो न समाहित न शांत मानसो वापि प्रज्ञेन माप्नुयादिति। न अविरतो दुश्चरितात्, तो दुश्चरित से विरक्त नहीं हुआ, हटा नहीं है। न शांतो, जो शांत नहीं है, न असमाहित, जो समाहित नहीं है। न अशांत मानसो वापी, और मन से भी बिल्कुल शांत नहीं, बाहर से भी नहीं, भीतर से भी नहीं। बाहर से सब क्रोध के लिए सारी बात, अविरतो दुश्चरितात्, जो क्रोधी होगा वो दुश्चरित करेगा ही, उल्टा से जो मारेगा पीटेगा कुछ भी कर देगा, वो दुश्चरित से युक्त रहेगा क्रोधी आदमी, और कभी शांत नहीं रह सकता और समाज चित्त तो हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें क्रोध के लिए कह दिया। और परिग्रह वाले के लिए कह दिया न शांत मानस हो, जिसका मन शांत नहीं है वो कुछ परिग्रह में लगा रहेगा, लगा रहता है। और कुछ नहीं तो आजकल तो मोबाइल देवी आ रखी है, उसके पीछे लगे रहता है, और उसी में ढूंढते रहेंगे, ढूंढते नहीं, पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं उसमें, दिन भर रात भर लगे रहते कई घंटों घंटों। कई कल ही बता रहे थे ना, ये आप ही बता रहे थे कि जो है कि सर्वे किया गया, बताते हैं कि प्रतिदिन हर एक जवान कम से कम 2 घंटा, कम से कम व्यर्थ का उसमें लगा हुआ है, व्यर्थ का, कोई लाभ से नहीं। उल्टा क्या है, उसको देख तो कोई चीज़ पसंद आ गया, ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा, अब पैसा नहीं तो क्या करेगा, COD बोल दिया, COD बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। अब जब तक आएगा 3 दिन उसके पीछे कहीं ना कहीं चोरी मारेगा, पैसा ही नहीं, क्या करेगा, उल्टे चक्कर फंस रहा है। माँ बाप लोग परेशान हैं इससे, निकम्मा होते जा रहे लड़के। इसलिए इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। शांत मन बनाओ, मन को जो है संकल्प विकल्प से हटाओ, सत्कार्य में लगे रहो, सेवा में लगे रहो, तब अपने आप व्यवस्थित हो जाता है सब चीज़। प्रज्ञान प्रज्ञेन एनम आपनुयादिति, तस्मात् एतान पंचासुरान त्यक्त्वा, इन 5 असुरों को अथवा 6 असुरों को त्याग करके यो निर्मम सन शांत भवति, जो निर्मम भाव को प्राप्त होकर शांत होता है, सैव ब्रह्म भाव प्राप्त होती, बाबा वही व्यक्ति इस ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा। ये इसका तात्पर्य है। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरण का मित्र का अनेन क्रमेण, ब्रह्म भाव की प्राप्ति किस क्रम से होती है और स्पष्ट कर देते हैं। संक्रांति अवतरणिका में क्या, देवान विशुद्ध बुद्धित्वादि सहकार्य साधन संपत्त्या समुष्ठित ध्यान योग निष्ठा समुत्पन्न सम्यक ज्ञानेन ब्रह्म मात्रम गतवतो, या ब्रह्म मात्रम या ब्रह्म भावम गतवतो, ये भी हो सकता है। विशुद्ध बुद्धि वाला, विशुद्ध बुद्धित्वादि सहकारी साधनों से युक्त होकर सम्यक अनुष्ठित ध्यान योग की निष्ठा के माध्यम से समुत्पन्न जो सम्यक ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जिसने ब्रह्म मात्र स्थिति को प्राप्त हो गया, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया। ऐसे जो महात्मनो जीवन मुक्त से कृतार्थ स्थितिम बाहा श्लोकार्धेना, ऐसे जो महात्मा है जीवन मुक्त, उसे कृतार्थ पुरुष, उस यति के स्थिति को वर्णन आधे श्लोक के द्वारा कह दे रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभाव का प्राप्त हुआ व्यक्ति प्रसन्नात्मा, एकदम शुद्ध चित्त वाला होकर न शोचति न कांक्षति, वह प्राप्त अप्राप्त विषय शोक और जो है न आकांक्षा ही वस्तुओं को लेकर करता है। वह सर्वेषु भूतेषु समासन, सकल भूतों में समभाव में स्थित होकर पराम मद भक्तिम लभते, मेरी जो पराभक्ति स्थिति है उसे प्राप्त करता है। यहीं आकर अनेकों वैष्णवों ने कहा ब्रह्म ज्ञान के बाद पराभक्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान से आपको पराभक्ति प्राप्त होगी, उस पराभक्ति के अभ्यास से मोक्ष होगा। माने ज्ञान से मोक्ष नहीं है, भक्ति से मोक्ष है, ऐसे वैष्णव लोग ले लेते हैं। लेकिन पराभक्ति शब्द का अर्थ क्या है यहां पर वो नहीं लेते। जो इतना सब हो चुका है, ब्रह्म सर्वम आत्मैव कह दिया, वो पराभक्ति कैसे करेगा? तुम्हारे हिसाब से पराभक्ति वो कैसे करेगा? उनका कहना है साधना भक्ति और साध्या भक्ति। साध्या भक्ति का नाम पराभक्ति। उसके लिए जो पूर्व में वर्णन किया नवधा भक्ति वो साधना भक्ति है। आत्मनिवेदन तक का जो है वो साधना भक्ति है। उससे साध्या भक्ति जब पराभक्ति प्राप्त होगी, अपरा और परा कहो उसी को शब्दों में। पराभक्ति का अर्थ निर्विकल्प समाधि। पहले वो सविकल्प समाधि से था, अब वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करेगा, ये इनका कहना है। जो पूर्व में श्लोक में कहा ब्रह्म भावाय कल्पते, वो सविकल्प समाधि था। अब ये निर्विकल्प समाधि में वो जाएगा। ये यहाँ पर रट लेंगे वेदांती। इन वो सीधा शब्द मत भक्ति शब्द प्रयोग, पराम भक्तिम, पराभक्ति स्पष्ट शब्द है, इसको तुम घुमाओ मत। उसको प्रसंग प्रकरण के आधार पर तुम ले जा रहे हो, वो ये सब युक्तियां दे करके हम तो इसे शब्द को पकड़ते हैं। शब्द के आधार बोल रहे हैं पराभक्ति से मोक्ष होता है, इसको कहेगा। लेकिन इनके यहाँ अपना हिसाब अलग है। ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा इत्यादि शांकर भाष्य। ब्रह्मभूत मैंने ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म जब प्राप्त कर लिया, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभूति कर लिया है, वह व्यक्ति प्रसन्नात्मा लब्ध अध्यात्म प्रसादो, जैसा लब्ध अध्यात्म प्रसाद जिसके अंतःकरण अत्यंत विशुद्धि को प्राप्त कर लिया है, वह न शोचती किंचित अर्थ वैकल्यम। वैकल्यम एक दीर्घ अतिरिक्त है। वह किंचित अर्थ के अभाव होने पर शोक नहीं करता। प्राप्त का भोग कर रहा है वो भी नष्ट हो जाए तो आदमी को शोक होता है, नहीं तो शोक किस बात की? अप्राप्त अवस्था में खत्म हो जाए तो शोक होगा क्या? एक लड़के की शादी तय हुई, तय होने का उसी दिन शाम को खबर मिल गया वो सीधे ऊपर पहुंच गई है, वो क्या करोगे? मैंने कहा अच्छा हुआ। लड़का कहता है अच्छा हुआ पहले निकल गए, चल बाद में मर गई होती तो हमको जेल डाल देते ये लोग सब मिल करके, इसने हत्या कर दिया करके, गड़बड़ किया। ये अच्छा हुआ सगाई का अगला ही दिन खत्म हो गई। तो शोक कहाँ हो रहा है उसको? यदि शादी हो जाती, भोग कर लेता, उसके साथ घूमता फिरता, मौज मस्ती खाना पीना सब हो जाता, उसके महीने 2 महीने 6 महीने साल भर बाद मरती तो शोक जरूर होता उसको। तब नहीं कहता अच्छा हुआ अब गई वो। हाँ ये टाटा करती रहती तब गई होती तो तब भी कहेगा गई तो अच्छा हुआ। इन अधिकतर शोक ही होता है। प्राप्त विषय का भोग कर लिया जिस व्यक्ति ने, उसके बाद वो नष्ट हो गए, विकल्प ने अभाव हो जाए
अपने से अलग हो जाए तो उसको बहुत दुख होता है। ऐसे भी यहाँ दृष्टांत इसी ऋषिकेश में एक व्यक्ति है, वो पत्नी से मन गड़बड़ हुआ, जो भी कारण गलती उसकी ही थी। वो संतान चाहता नहीं, जैसे शादी से पहले उसने नसबंदी करा लिया, बच्चे ही ना हो। अब बेचारी वो सीधी सादी पत्नी थी, वो 5-6 साल से बहाना बनाते रहा, अभी नहीं, प्लानिंग 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 आज की भाषा होती है इन लोगों की। अगर प्लानिंग कर रहे हैं हम, 5 ईयर प्लान, 6 साल बीत गया, हो गया, अब 5 ईयर प्लान तो पूरी होगी, 6 साल हो गए, अब तो कर लो। कहाँ करना हो, तो फिर बाद में सच्चा सामने आ गई, तो उसने आपने धोखा दिया। फिर स्वाभाविक है, गर्मा गर्म होने लगे, अंत में अलग हो गए, डाइवोर्स हो गया। लेकिन फिर वो अब देखो बंदा छोड़ नहीं सकता। प्राप्त को 6 साल मौज मस्ती कर लिया, 7वां साल में अलग भी होना पड़ा, अब वो रोज शाम उसके पास चला जाता है। वो अलग रह रहे हैं, ये अलग है, अलग अलग फ्लैट हो गया। लेकिन वो बोलते हैं स्वामी जी हम क्या करें, परेशान हो गए हम इससे, अब ये छोड़ता नहीं, मेरे को आता है, बैठ के कुछ चाय पानी करके जाता है, मैं भी बना कैसे कर चाय पिला देती हूँ। पति था ना आखिरी में। ये बड़ा मुश्किल संसार है। ये सब दृश्य सामने आते हैं तो हमें अच्छा है, विवेक करने के लिए, वैराग्य के लिए अच्छा रहता है। तो दृष्टांत भी हमको मिल जाते हैं, देखो जो कह रहे बिल्कुल सही कहते हैं। जब विकल होता है, प्राप्त का अभाव हो जाता है, तब व्यक्ति को शोक होता है। विशेषतः प्राप्त के जब भोग कर लिया उसने कुछ समय, उसका आनंद ले लिया है उस वस्तु का, या घड़ी क्यों ना हो, पहन के रोज देखता है, रोज देखता है, वो एक अलग सुख अंदर हो चुका है, और उसका अभाव हो जाए, खो जाए, फिर तो परेशान तो होगा ही, वो शोक तो होगा उसको। इसे किंचित अर्थ वैकल्य कृत जो शोक है वो उसको नहीं होता। आत्मन वैगुण्य उद्देश्य न शोचती, या अपने में कोई वैगुण्यता को देखता है तो उसको उद्देश्य करके भी वह शोक नहीं करता। जब ब्रह्म भाव में स्थित हो गया, अब यह शरीर के अंदर वैगुण्य हो जाए, क्या फर्क पड़ना है, बीमार हो जाए, ये हो जाए, वो हो गया, तो होने दो, उसके लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार छोटे हमारे से महामलेश्वर जी, जो भूतपूर्व महामलेश्वर जो थे यहाँ कैलाश के, उन्होंने पूछा, जब उनके शरीर में लकवा हो गया था तो जिगमिशास्ती ऐसे जाके पूछ रहे हैं शाम को, वो हम वॉकिंग करने जा रहे हैं, आप भी वॉकिंग करेंगे, भ्रमण करेंगे, जिगमिशास्ती, कि रोज पहले जाते थे सवेरे शाम। तो उस अवस्था जवाब क्या दे रहे वो, कस्य, किसकी बात कर रहे हो, आत्मना कदापि भ्रमितम नहीं, वह आत्मा ने कभी भ्रमण के लिए गया ही नहीं। शरीरंचेद असमर्थो भवति कथं गच्छति, शरीर भ्रमण किया बोलते हो, कोई समय असमर्थ हो क्यों जाएगा। इतना मुंह छोटा हो गया, चुपचाप चले गए। ज्ञानी तो ज्ञानी होता है, उसके सामने क्या तुम्हारी बात चलेगी। आप मजाक उड़ाने की सोच रहे हैं, उल्टा आपके मजाक उड़ गया। माने तुम्हारी दृष्टि अभी भी शरीर में ही है। उनका कहने का प्रयोग हुआ ना, तेरी दृष्टि से शरीर में, तुम्हें अभी तक पहचान नहीं पाए आत्मा को। सर्वम ब्रह्म तुम बोलते हो, अनुभव कुछ नहीं है। एक तरह से ठोक दिया तो चुपचाप चले गए, फिर कभी नहीं बोलते थे। आते थे दूर से प्रणाम को चुप खिसकते थे, हम लोग देखते रहते थे। तो इसलिए ये सब चीजें, व्यक्ति की स्थिति को पहचानना आसान थोड़ी है। आप अपने अहंकार में जब तक है वो तो प्रतिबंधक है, पहचान नहीं पाएंगे। न संतप्यते न कांक्षति च,
और वो विगुणता को या अर्थ का वैकल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए आकांक्षा भी नहीं करता। गया सो गया, तो दोबारा प्राप्त होवे ये नहीं चाहेगा। ब्रह्मभूतस्य यम स्वभाव अनुद्यते, ये वास्तव ब्रह्म भाव के स्वभाव है, उसके अनुवाद मात्र किया जा रहा है। न शोचते न कांक्षती, नहीं अप्राप्त विषय आकांक्षा पर विदुपपद्यते, अप्राप्त विषय का आकांक्षा ब्रह्मवेत्ता में कदाचित भी नहीं हो सकता। कहीं पर पाठ वेद है, न हृष्यति व पाठ, न शोचति न हृष्यति, ऐसे भी पाठ